हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाई कॉइन के बारे में एक बार फिर से। अगर आप देखोगे तो पाई का जो हालचाल है, अब आज क्या हुआ ना, आज आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट में एक भारी भरकम गिरावट जो है आपको देखने को मिली। एंड जिस तरीके की गिरावट आपको अभी देखने को मिली है ना मार्केट में, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डराने वाली मार्केट है। जैसे कि आप शेयर मार्केट में देख रहे हो गिरावट, लगभग उसी तरीके से पाई कॉइन में भी, या फिर मैं बोलूँ पूरे क्रिप्टो मार्केट में भी गिरावट है। पाई में भी गिरावट हुई, लेकिन अब जब गिरावट का ये जो दौर है जो चल रहा है, इसमें ये पर्टिकुलर काउंटर अगर हम देखें, मतलब कॉइन देखें, तो किस तरीके से परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको सबसे पहले पाई कॉइन की फिलहाल के हालचाल पर दिखा देता हूँ कि चल क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने रखूं तो देख पा रहे हो आप 194 रुपये, 194 रुपये पर आपको पाईकॉन जो है फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब आप ये मान के चलो कि जो सिचुएशन आपको पाई में फ़िलहाल के समय पर यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, ये भारी भरकम गिरावट वाली है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक आप इसकी जो प्राइस देख रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी। इन टर्म्स ऑफ अगर हम डॉलर भी देखेंगे तो अभी मैं फ़िलहाल की प्राइस दिखाता हूँ आपको। तो अभी अगर हम बात करें, पहले चार्ट पर लेकर चलता हूँ, वहाँ से दिखाऊंगा। हाँ, ये देखो चार्ट अब आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर हम बात करें तो अभी 2.2 डॉलर देखने को मिल रही है इसकी प्राइस, ठीक है। कुछ समय पहले तक इसने जो अपना हाई बना रखा है वो पता है कहाँ पे बना था? वो बना था दोस्तों 2.9 डॉलर पर। 2.9 डॉलर पर जो है इसने अपना हाई बना रखा था। एंड ऊपरी स्तर से अभी जो है 25% करेक्टेड आपको दिखाई दे रहा है। अब बात यह आ जाएगी कि आखिरकार इतनी ज़्यादा गिरावट, इतनी भारी भरकम जो गिरावट है वो क्यों ही हो रही है। ये डेफिनेटली एक बड़ा सवाल बनकर आता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अगर देखोगे आप तो ऐसा नहीं कि पाई में कोई दिक्कत है, पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट में आपको जो है प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एंड जब पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट में दिक्कत है तो चाहे पाई कॉइन हो या फिर दूसरा कॉइन हो, जब आप खुद सोचो बिटकॉइन एंड इथेरियम नहीं बच रहे तो पाई तो फिर भी हाल की लिस्टिंग है और हाल का छोटा मोटा कॉइन आप मान के चलो इसे। लेकिन जब बीटीसी और इथेरियम नहीं रुक पा रहे हैं इस गिरावट में, एक आप ये मान के चलो 25% बीटीसी एंड लगभग 45% इथेरियम, इतनी गिरावट हो चुकी है। तो उसके हिसाब से तो पाई में गिरावट, मतलब आप कब तक बचा रहेगा कोई भी कॉइन, तो वो स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि बाइनेंस लिस्टिंग की जो बातें आ रही वो तो है, लेकिन केवाईसी के लिए इन्हें एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया। आज वैसे कि लास्ट डेट थी 28 फरवरी, लेकिन आज आपने देखा कि इन्हें एक एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन अब पूरी की पूरी नज़रें जो हैं बाइनेंस पर टिकी हुई हैं कि अगर बाइनेंस पर लिस्टिंग हो तो यहाँ पर वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़े एंड यहाँ पर तेज़ी का माहौल जो है और ज़्यादा क्रिएट हो। इस तरीके की अब उम्मीदें लोगों ने लगा रखी हैं। लेकिन आप ये देखो, एक खबर जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा है कि पाई नेटवर्क कॉइन टम्बल 11% आफ्टर मैसिव रैली, बाइनेंस प्रेडिक्ट्स रैली नॉट ओवर। यहाँ पर आप क्लियरली हेडलाइन में ही देख पा रहे हैं कि बाइनेंस की तरफ से एक बयान निकल कर आया है कि जो रैली चल रही थी ना वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। देख लेते हैं कि आखिरकार क्या कहना है बाइनेंस का। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो गिरावट है आखिरकार ये क्यों हो रही है, क्योंकि ये भी आज के समय पर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही रहा है फ़िलहाल के समय पर, ठीक है। ये देखो Binance report. According to the latest report from the cryptocurrency exchange Binance, Pi coin's volatility is a cause of for concern. The report urged that the present drop in Pi coin value must see a great against a fall in Bitcoin value, which has dipped below $85,000, contributing to broader market turbulence. तो इन्होंने देखो यही लिखा है, Binance ने भी यही कहा है कि जो गिरावट है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम में भी गिरावट है, मतलब पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट में गिरावट है सिर्फ और सिर्फ इसलिए। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो क्लियरली बाइनेंस ने कहा है कि इसकी जो प्राइजेज हैं वो आपको आने वाले दिनों में 3 से 4 डॉलर तक जाते हुए दिखाई देंगे। अगर आपने देखा हो तो 2.9 डॉलर तक तो इसकी प्राइस जा चुकी है अभी 2 दिन, मतलब कल जो है इसकी प्राइस 2.9 डॉलर तक गई थी। आप 3 डॉलर तो मान के चलो, 3 डॉलर तक इसकी प्राइस पहुंची थी।
लेकिन बाइनेंस तो बोल रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो $4 तक भी हो सकता है आपको जाती हुई देखने को मिले। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो आप घबरा रहे हो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, और होल्ड की स्थिति ही इसमें आप बनाकर अगर रखें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी चीज़ रहने वाली है। अब देखो यहाँ पर लिखा है व्हाट कुड ड्राइव पाई कॉइन्स नेक्स्ट सर्ज। तो डिस्पाइट द रीसेंट सेटबैक इंडस्ट्री एनालिस्ट रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द पाईकॉइन फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री। अकॉर्डिंग टू द बाइनेंस देयर आर 6 ब्रॉड रीजन दैट कुड इवेंचुअली वर्क इन पाईकॉइन फेवर। तो देखते हैं क्या मेजर एक्सचेंज लिस्टिंग। हाँ, तो ये बात है, इन्होंने क्लियरली कहा है कि एक पॉइंट तो यही है कि अभी तो बहुत बड़े बड़े एक्सचेंज जो हैं वहाँ पर तो इसकी लिस्टिंग हुई नहीं है, वो अभी बाकी है। तो वह जब वहाँ पर लिस्टिंग होगी तो इसमें तेज़ी के चांसेस बन सकते हैं। ग्रोइंग एडॉप्शन, तो पाईकॉइन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रोइंग मतलब अडॉप्शन अलग अलग कंट्री करती हैं, अलग अलग एक्सचेंजेस करती हैं, तो उसका भी फ़र्क कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज पर पड़ता है। मर्चेंट पेमेंट पार्टनरशिप, अभी तक तो किसी पेमेंट पार्टनरशिप मतलब पेमेंट के लिए इसे असाइन किया नहीं गया है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में इसे किसी पेमेंट के लिए असाइन किया गया, पार्टनरशिप हुई पेमेंट के लिए, तो इसका फ़ायदा हो सकता है। इकोसिस्टम एक्सपेंशन, तो पाई नेटवर्क जो अपना इकोसिस्टम को अगर बढ़ाएगा। इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट, ये देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर इन्फ्लुएंसर भी एंडोर्स करेंगे इसे तो इसमें तेज़ी आएगी, और जो कि आज कर ही रहे हैं अभी के समय फ़िलहाल। फोमो बाइंग, ठीक है, फोमो बाइंग की जो तेज़ी होती है वो चलती तो है लेकिन ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। लेकिन ये कुछ 6 रीजंस हैं जो बाइनेंस ने बताए हैं जिसके चलते आपको यहाँ पर तेज़ी नज़र आ सकती है। तो दोस्तों फ़िलहाल गिरावट में ये तो बात क्लियर है कि ज़्यादा टेंशन जैसी कोई बात नहीं है, और आने वाले समय में आपको यहाँ पर सिचुएशन सही होती हुई दिखाई देगी, इस बात के ही चांसेस हैं। बाइनेंस की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। लेकिन बाइनेंस की लिस्टिंग होगी, बहुत जल्दी होगी, CoinDCX पर भी होगी, लेकिन CoinDCX आपके पास होगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से जाना है आपको CoinDCX पर। अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारे कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इथरनिटी चेन जो आज 72% बढ़ा है इस खराब मार्केट में भी। तो इस तरीके के कॉइन्स तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो फीचर मुझे लगता है वो है 100x का लेवरेज इन फ्यूचर ट्रेडिंग। टैक्स जो 30% लगता है ना क्रिप्टो पर, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो वो लगेगा नहीं, वो आपकी स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा, ठीक है। 100x का लेवरेज मिलेगा, मतलब अगर आप 1000 रुपये भी लगाते हो तो 1 लाख तक का ट्रेड भी आप जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। हालांकि ये बात सच है कि ज़्यादा लेवरेज लेकर काम करना रिस्की होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए, करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत जल्दी पाई की लिस्टिंग जो है यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अकाउंट नहीं खोल पाया तो दिक्कत होगी, तो फिर आप बस मिस कर दोगे। इसलिए मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप तुरंत जाओ, अपना अकाउंट ओपन कराओ CoinDCX में। मेरे थ्रू जाओगे, मेरे लिंक के थ्रू, तो 10% तो ट्रेडिंग फीस भी कम लगेगी। साथ में दोस्तों मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड करूंगा जहां पर आप क्रिप्टोस के बारे में काफ़ी कुछ सीख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ है, तो उसी तरीके से देखें। थैंक यू।